क्या आपने कभी सोचा कि एक विचार जो समानता और न्याय का वादा करता था, दुनिया को कैसे हिला सकता है? कभी क्रांति की लहर बनकर, तो कभी तानाशाही और भुखमरी की त्रासदी बनकर। साम्यवाद, वह विचारधारा जिसने 20वीं सदी में लाखों लोगों के सपनों को उड़ान दी, लेकिन साथ ही अनगिनत जिंदगियां भी तबाह की। यह सिर्फ एक आर्थिक या राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी, यह एक ऐसा दर्शन था जिसने देशों को बनाया और बिगाड़ा, युद्ध छेड़े और समाजों को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन साम्यवाद आखिर है क्या? इसने किन देशों में कामयाबी हासिल की और यह कहां असफल रहा? आइए इस जटिल और रोमांचक कहानी में गोता लगाएं और जानें कि साम्यवाद ने दुनिया को कैसे आकार दिया। साम्यवाद की जड़ें 19वीं सदी के यूरोप में मिलती हैं, जब औद्योगिक क्रांति ने समाज को दो वर्गों में बांट दिया। पूंजीपति, जो कारखानों और संसाधनों के मालिक थे, और मजदूर, जो अपनी मेहनत से पूंजीपतियों को अमीर बनाते थे। इस असमानता ने कई विचारकों को सोचने पर मजबूर किया। 1848 में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा, जो साम्यवाद का आधार बना। मार्क्स का कहना था कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है, अमीर बनाम गरीब, शासक बनाम शासित। उन्होंने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जहां कोई निजी संपत्ति न हो, कोई वर्ग न हो, और सभी संसाधन समाज के लिए समान रूप से बंटे हों। यह था साम्यवाद का मूल विचार, एक वर्गहीन, राज्यहीन समाज जहां हर कोई अपनी जरूरत के हिसाब से ले और अपनी क्षमता के हिसाब से दे। साम्यवाद का सिद्धांत सरल लगता है, लेकिन इसे लागू करना बेहद जटिल था। मार्क्स का मानना था कि पूंजीवाद अपने आप ढह जाएगा, क्योंकि मजदूर वर्ग, प्रोलेटेरिएट, विद्रोह करेगा और सत्ता हथिया लेगा। इसके बाद एक सर्वहारा की तानाशाही आएगी, जो धीरे धीरे समाज को साम्यवाद की ओर ले जाएगी। लेकिन मार्क्स ने यह नहीं बताया कि यह प्रक्रिया कितने समय में पूरी होगी या इसे कैसे लागू किया जाएगा। साम्यवाद का पहला बड़ा प्रयोग 1917 में रूस में हुआ, जब बोल्शेविक क्रांति के जरिए व्लादिमीर लेनिन ने सत्ता हथिया ली। रूस उस समय एक गरीब, कृषि प्रधान देश था, जहां जारशाही ने लोगों को दशकों तक दबाए रखा था। प्रथम विश्व युद्ध की तबाही और भुखमरी ने लोगों को विद्रोह के लिए उकसाया। लेनिन ने साम्यवादी सिद्धांतों को अपनाया और निजी संपत्ति को खत्म कर दिया। कारखानों, खेतों और बैंकों को सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। 1922 में सोवियत संघ की स्थापना हुई, जो दुनिया का पहला साम्यवादी देश बना। लेनिन की मृत्यु के बाद जोसेफ स्टालिन ने सत्ता संभाली। स्टालिन ने साम्यवाद को एक नए स्तर पर ले गए, लेकिन उनकी नीतियां क्रूर थीं। 1930 के दशक में उन्होंने सामूहिकीकरण शुरू किया, जिसमें निजी खेतों को जबरदस्ती सामूहिक खेतों में बदला गया। इसका विरोध करने वाले लाखों किसानों को मार दिया गया या साइबेरिया के श्रम शिविरों में भेज दिया गया। स्टालिन के ग्रेट पर्स में लाखों लोग, जिनमें पार्टी के नेता, सैन्य अधिकारी और बुद्धिजीवी शामिल थे, मार दिए गए। लेकिन स्टालिन की नीतियों ने सोवियत संघ को एक औद्योगिक शक्ति भी बनाया। लेकिन सोवियत साम्यवाद की कीमत भारी थी। स्टालिन के शासन में अनुमानित 2 करोड़ लोग मारे गए। अर्थव्यवस्था केंद्रीकृत थी, जिसके कारण नवाचार और उत्पादकता कम हो गई। लोग डर और दमन में जीते थे। 1950 और 60 के दशक में सोवियत संघ ने अंतरिक्ष में पहला उपग्रह स्पुतनिक और पहला इंसान यूरी गगारिन भेजकर अपनी ताकत दिखाई। लेकिन 1980 के दशक तक अर्थव्यवस्था ठहर गई। भ्रष्टाचार, संसाधनों की कमी और शीत युद्ध की लागत ने सोवियत संघ को कमजोर कर दिया। 1991 में मिखाइल गोर्बाचेव की सुधार नीतियों, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रॉइका के बाद सोवियत संघ टूट गया। सोवियत संघ के अलावा साम्यवाद ने अन्य देशों में भी अपनी छाप छोड़ी। 1949 में माओ जेडोंग ने चीन में साम्यवादी क्रांति की और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की। माओ ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड 1958 से 62 शुरू किया, जिसका मकसद था चीन को तेजी से औद्योगिक शक्ति बनाना। लेकिन यह योजना विनाशकारी साबित हुई। सामूहिक खेती और अवास्तविक उत्पादन लक्ष्यों ने भयानक अकाल को जन्म दिया, जिसमें 2 से 4 करोड़ लोग मारे गए। माओ की सांस्कृतिक क्रांति 1966 से 76 ने बुद्धिजीवियों, शिक्षकों और कलाकारों को निशाना बनाया, जिससे समाज में अराजकता फैल गई। फिर भी माओ की नीतियों ने चीन को एकजुट किया और उसे वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई। 1978 में डेंग शियाओपिंग ने सुधार शुरू किए, जिनमें बाजार अर्थव्यवस्था को शामिल किया गया। आज का चीन साम्यवादी होने के बावजूद पूंजीवादी नीतियों को अपनाता है,
जो इसे साम्यवाद की एक अनोखी सफलता बनाता है। क्यूबा में फिदेल कास्त्रो ने 1959 में साम्यवादी सरकार स्थापित की। क्यूबा ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय प्रगति की। आज भी क्यूबा के डॉक्टर दुनिया भर में अपनी सेवाएं देते हैं। लेकिन क्यूबा की अर्थव्यवस्था अमेरिकी प्रतिबंधों और केंद्रीकृत नियोजन के कारण कमजोर रही। लोग गरीबी और अभाव में जीते हैं और कई लोग देश छोड़कर भागते हैं। यह साम्यवाद की आंशिक सफलता और आंशिक असफलता का उदाहरण है। वियतनाम और उत्तर कोरिया में भी साम्यवाद ने अलग अलग रूप लिए। वियतनाम ने 1975 में साम्यवादी सरकार स्थापित की और वियतनाम युद्ध में अमेरिका को हराया। 1986 में वियतनाम ने डोईमोई सुधार शुरू किए, जिनमें बाजार अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। आज वियतनाम एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है जो साम्यवाद और पूंजीवाद का मिश्रण है। दूसरी ओर उत्तर कोरिया में किम परिवार की तानाशाही ने साम्यवाद को एक बंद और दमनकारी व्यवस्था में बदल दिया। भूखमरी, गरीबी और मानवाधिकारों का हनन उत्तर कोरिया की हकीकत है। साम्यवाद की सफलताएं और असफलताएं हमें इसके मूल सिद्धांतों पर सवाल उठाने को मजबूर करती हैं। इसकी सबसे बड़ी सफलता थी गरीबी और असमानता के खिलाफ आवाज उठाना। सोवियत संघ और चीन ने लाखों लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार दिया। साम्यवाद ने औपनिवेशिक देशों को स्वतंत्रता की प्रेरणा दी, लेकिन इसकी सबसे बड़ी असफलता थी इसकी व्यावहारिकता की कमी। केंद्रीकृत नियोजन ने अर्थव्यवस्थाओं को ठहरा दिया। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दमन और तानाशाही ने लोगों को गुलाम बना दिया। साम्यवाद का सपना था एक वर्गहीन समाज, लेकिन इसने अक्सर एक नया सत्ताधारी वर्ग बनाया, पार्टी के नेता जो आम लोगों से ज्यादा ताकतवर थे। साम्यवाद की एक और समस्या थी इसकी एक समान दृष्टि। मार्क्स ने जो सिद्धांत यूरोप के औद्योगिक समाज के लिए लिखे, वे रूस, चीन या क्यूबा जैसे कृषि प्रधान देशों में पूरी तरह फिट नहीं हुए। हर देश ने साम्यवाद को अपने तरीके से ढाला, जिससे कई बार मूल विचार धुंधला पड़ गया। उदाहरण के लिए चीन और वियतनाम ने बाजार अर्थव्यवस्था को अपनाकर साम्यवाद को जीवित रखा, जबकि सोवियत संघ और उत्तर कोरिया की कठोर नीतियों ने उन्हें कमजोर किया। 21वीं सदी में साम्यवाद का प्रभाव कम हुआ है। सोवियत संघ के पतन के बाद पूंजीवाद वैश्विक अर्थव्यवस्था का आधार बन गया, लेकिन साम्यवादी विचार अभी भी जिंदा हैं। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और उसकी कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में है। क्यूबा, वियतनाम और लाओस जैसे देश साम्यवादी शासन के साथ चल रहे हैं। साथ ही साम्यवादी विचारधारा ने समाजवादी और वामपंथी आंदोलनों को प्रेरित किया है, जो असमानता और पूंजीवाद के दुष्प्रभावों के खिलाफ लड़ते हैं। साम्यवाद की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या एक आदर्श समाज बनाना संभव है। इसने हमें दिखाया कि समानता का सपना कितना शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन साथ ही यह भी कि उस सपने को हकीकत में बदलना कितना मुश्किल है। साम्यवाद की सफलताएं जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य में प्रगति हमें प्रेरित करती हैं, लेकिन इसकी असफलताएं जैसे दमन और भूखमरी हमें सावधान करती हैं। यह एक ऐसी विचारधारा है जो सवाल उठाती है, जवाब देती है और फिर नए सवाल छोड़ जाती है।